उस समय कुछ 2-3 दिन पहले हम लोगों का वुडन वर्क्स था ना, तो तमाम मंदिरों से ऑर्डर वार्डर मिलता था, जाते थे पिताजी, 2-4 दिन पहले गए भी, जब देखे कि अब अभी कुछ नहीं होगा, इत्मीनान में थे, तो बाद में क्या होगा। तो अब वही सरकार ने शपथ पत्र दिया था कुछ नहीं होगा अयोध्या में, कल्याण सिंह ने, तो आदमी एकदम मुतमईन हो गया था कुछ नहीं होगा, एक बैग हमला बोला गया सब। मनोज कुमार झा लिखते हैं 6 दिसंबर 1992 का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय है। इस दिन बाबरी मस्जिद को गिराकर न केवल एक ऐतिहासिक ढांचा ध्वस्त किया गया, बल्कि भारत के बहुलवादी सामाजिक ताने बाने पर भी एक गहरा आघात किया गया। बाबरी विध्वंस के पहले और बाद में हुई हिंसा में सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन जिम्मेदारी लेने वालों की कमी आज भी महसूस होती है। शाहिद कहते हैं 1992 में हमने यहीं रुकने का फैसला किया था, जो हमारी सबसे बड़ी गलती भी साबित हुई। और ये फैसला जो हुआ इसको कैसे देखते हैं? फैसला तो गलत हुआ, फैसला तो समझ जाइए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बदनाम कर रहे थे मुसलमान के बादशाहों को तोड़ करके मंदिर बनाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी तो माना है कि कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, और मूर्ति रात में जो 1949 की रात में चोरी से रखी गई वो भी गलत था। कई एविडेंस को माना, लेकिन आस्था पे फैसला उनको दे दिया। 30 अक्टूबर 1990 आडवाणी की रथ यात्रा भी 30 अक्टूबर को ही अयोध्या पहुंचनी थी। इनका मकसद था बाबरी मस्जिद पर भगवा पताका फहराना, लेकिन 30 अक्टूबर को जो हुआ उसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। मोहम्मद शाहिद हर दिन काम ढूंढने की कोशिश में साइकिल से घूमते। वे इमाम हाजी अब्दुल गफ्फार के पोते हैं, जिन्होंने 22 दिसंबर 1949 को बाबरी मस्जिद में आखिरी नमाज का नेतृत्व किया। इससे पहले हिंदुओं ने दीवारों को तोड़ा, मस्जिद के केंद्रीय गुंबद के नीचे रामलला की मूर्ति भी रखी। शाहिद के पिता मोहम्मद शब्बीर और चाचा मोहम्मद नजीर की 6 दिसंबर 1992 को हत्या कर दी गई थी। हम ये अयोध्या के रहने वाले हैं और हमारे दादा बाबरी मस्जिद के आखिरी इमाम थे, 1949 तक नमाज पढ़ाए, और उसके बाद 1990 में उनका इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद हमारे वालिद साहब जो है ये आरा मशीन चलाते थे, हम लोगों वुडन वर्क का बहुत बड़ा कारोबार था, लेकिन 92 में कारसेवकों ने उनको मार डाला, जो हमारे वालिद साहब को और हमारे चचा को जो है। उसके बाद अरे वो मंजर बहुत बुरा था, जो है उस समय 10 लाख की भीड़ थी और सब कुरान शरीफ मस्जिद में कुरान शरीफ का पारा फाड़ के फेंक दिए, उसको मचलते गए, उसी भीड़ में हम लोग भीने। फिर बाद में धीरे धीरे माहौल ख़राब होता गया, हम लोग दूसरी तरफ चले गए और हमारे वालिद साहब जो है दूसरी तरफ चले गए, तो उनको वहीं उन लोगों ने मार दिया। सही था। आप कहाँ पे थे उस वक्त? हम तो थाने में भाग के चले गए थे दूसरी तरफ, और फिर उसके बाद हमारे वालिद साहब दूसरी तरफ चले गए थे। एक हैं पीछे, उनका भी इकलौता बेटा था, वो भी मारे गए, और वालिद साहब उसके और इकलौता बेटा वो भी मारा गया। उन्हीं के घर में हमारे वालिद साहब भी थे, पीछे भगे तो उनको मार दिया जो। और ये फैसला जो हुआ इसको कैसे देखते हैं? फैसला तो गलत हुआ, फैसला तो समझ जाइए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बदनाम कर रहे थे मुसलमान के बादशाहों को तोड़ करके मंदिर बनाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तो माना है कि कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, और मूर्ति रात में जो 1949 की रात में चोरी से रखी गई वो भी गलत। आपके परिवार भी जो लोग हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं इस सब के बारे में, या आसपास भी अगर अब क्या महसूस करेंगे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया उनको, वो बनाए अपना, भाई इस कानून को सब मानते हैं, दे दिया, अब बनाए, अब क्या मतलब भाई, जो उनकी मुराद थी वो तो पूरी हो गई, अब क्या करना चाहेंगे वो तो वही लोग जाने। इंसाफ की अगर मैं बात करूं तो कैसे, मतलब इंसाफ क्या है आपके लिए आज? अगर देखें आप, अगर इंसाफ की ही बात है तो कौन सा इंसाफ है? कोई इंसाफ नहीं है। क्या इंसाफ? कोई इंसाफ नहीं है। भाजपा सरकार में इंसाफ की उम्मीद करेंगे हम। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अरे क्या जो है, यहाँ पे और भी मस्जिदें हैं,
मज़ार हैं उसको तो ले ही लिया जो है, और भी मज़ारों को कोई मज़ार कब्जा कर रहा है, मज़ार की कब्रिस्तान की ज़मीन कब्जा कर रहा है, कोई वो सब कर रहा है, अभी भी तो हो रहा है सब। तो जो पुरानी बातें थी मस्जिद चलो कोर्ट ने दे दिया, लेकिन अभी भी सब ये सब हो रहा है, ये गलत है ना। मोदी जी बात करते हैं सबका विकास, सबका विश्वास के, सबका साथ सबका विकास, लेकिन क्या कर रहे हैं वो भाई। 92 के पहले वही जब मुलायम सिंह गोली चलवाए थे तो वही थोड़ा माहौल गड़बड़ हुआ था, और नहीं तो उसके कोई माहौल नहीं गड़बड़ हुआ। अभी जो ये 22 तारीख को कार्यक्रम है, बहुत बड़ा यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है, तो घबराहट या कुछ ऐसे? हाँ, थोड़ा तो डर अंदर से है ही है भाई। जब एक बार इंसान जो है धोखा खा चुका है तो भीड़ आएगी तो वो भी कुछ भी कर सकते हैं। इतने सालों में अभी आप क्या काम करते हैं सर, अगर मैं पूछूं आपसे? अब हमारा तो आरा मशीन का पहले काम था जो है वुलन वर्क था, धीरे धीरे बर्बाद हो गया सब। क्यों? अरे पिताजी, उसमें पैसा बहुत लगता है ना, अब पिताजी मार दिए गए, पैसा इधर उधर मार्केट में काफ़ी भागी था, सब बर्बाद हो गया। उसके बाद छोटा मोटा काम तो यह है नहीं कि 1 लाख 2 लाख से स्टार्ट होगा, पैसा इसमें काफ़ी लगता है, तो उसी से बंद हो गया। भाई छोटे छोटे थे, सबसे बड़े हम ही थे। आज ये दिन आया कि हमको रिक्शा चलाना पड़ रहा है, जहाँ हमारे यहाँ 10-10 लेबर काम करते थे, आज के दिन में रिक्शा चला रहे हैं, तब बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। यही है सर। आपने कभी अयोध्या छोड़ के जाने का सोचा? नहीं, हम कभी नहीं जाएंगे। सामने मस्जिद है हमारे दादा की बनाई हुई और सब, तो थोड़ी नहीं जाएंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये जब कोई कार्यक्रम होता है या बाहर से आते हैं तभी चाहे कुछ हो जाए, लेकिन यहाँ हिंदू मुसलमान सब मिल के रहते हैं, ऐसा नहीं ना कुछ। फैजाबाद क्या यही जैसे अब बदलाव कर रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ भाई पहले से बेहतर है ही, पहले से बेहतर तो बनाया गया है। यहाँ से लेके फैजाबाद शहादतगंज तक सड़कें बनी हैं, एयरपोर्ट वहीं बना है, फैजाबाद ही में बना है, सब विकास तो हुआ, सब थोड़ी नहीं। और बाद में भी भाई प्रशासन टाइट रहेगा तो कुछ नहीं होगा। सब हमारे वालिद साहब भी राजनीति नहीं करना चाहते, नहीं तो हम भी जैसे और लोग मुद्दई हैं, इकबाल अंसारी हैं, फलान अंसारी हैं, तमाम नाम चाहते हैं, लेकिन हम लोग का परिवार कारोबारी था और मंदिरों से ही सारा हम लोगों का काम था, लकड़ी का, वुलन का, तो हम लोग ज़्यादा उसमें जो है वो सब नहीं, ये करना है वो करना है। भाई अब जो हो गया था अब क्या किया जाए। मजहब के बारे में अगर आप सोचते हैं तो क्या है आज आपके लिए ये? मजहब सब सही है और क्या, हिंदू मुसलमान सब मिल के रहें, और क्या जो है मजहब क्या भाई, वो भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, मजहब तो एक ही है।